नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं केपी कॉमो। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रोचक होने वाली है ये कहानी। आपको इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका हृदय भी आनंदित होगा। दोस्तों, एक गांव में एक पिता अपने बेटे के साथ निवास करते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, परंतु वह अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। वह पिता अपने बेटे को इतना प्यार देते कि उसे कभी माँ की याद ना आए, हमेशा उसे खुश रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया। अब उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। बेटे ने एक दिन अपने पिता से शहर जाकर नौकरी करने का आग्रह किया। बेटा बोला, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ और पैसा कमाना चाहता हूँ। उस पिता ने बेटे को खुशी खुशी शहर जाने की अनुमति प्रदान की और शहर जाकर बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ दिन बाद बेटा अपने पिता से मिलने आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ शहर में ही कुछ ज़मीन खरीद कर वहीं घर बनाकर रहने लगूँ। पिता सोचने लगे, हमारा बेटा शहर में बस जाएगा तो उसका और उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। यह सोचकर पिता अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी अपने बेटे को दे देते हैं और बेटा उन पैसों से ज़मीन खरीदकर एक घर बनाकर वहीं रहने लगता है। फिर उसने वहीं अपनी मर्जी से ही शादी रचा ली। वह अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में विलुप्त हो चुका था। उधर पिता की बूढ़ी निगाहें हमेशा अपने बेटे का रास्ता देखती रहती। पिता हमेशा सोचते, कब हमारा बेटा घर आएगा और अपने बेटे को जी भर के देखूंगा। बस इसी आस में वह पिता जिंदा थे। कुछ दिन बाद फिर से बेटा लौट कर आता है। पिता की आंखें पथरा गई थीं अपने कलेजे के टुकड़े को देखने के लिए। जैसे ही उन्होंने बेटे को देखा, उनकी आंखें खुशी से गदगद हो गईं और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। यह सुनते ही वह मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। वह अपना सारा दर्द भूल चुके थे। पिता बोले, हमारी बहू से कब मिलवाएगा? मेरे लाल बेटा बोलता है, पिताजी, बस कुछ दिन बाद, जल्द ही। फिर बेटा बोलता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी कंपनी घाटे में चली गई, इसलिए कुछ दिन के लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। पिता के पास कुछ भी नहीं रहता। वह तो पहले से ही बहुत परेशान थे। अब तो उनके हाथ पैर थक चुके थे। फिर भी उन्होंने कहा, रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता एक महाजन से लेकर कुछ पैसे बेटे को दे देते हैं और बेटा उन पैसों को लेकर शहर चला जाता है। कुछ महीने बीतने के बाद पिता सोचते हैं, शायद अब तो मैं दादा बन गया हूँगा, पर मेरा बेटा मेरे पोते को लेकर अभी तक नहीं आया। मुझे मेरी बहू से कब मिलवाएगा? फिर वह सोचते, शायद मेरे बेटे को कंपनी से छुट्टी नहीं मिली होगी, नहीं तो वह ज़रूर आया होता। तब तक वहाँ महाजन आ जाते हैं और बोले, इतने दिन हो चुके हैं, आपने जो हमसे पैसे लिए थे वो अभी तक नहीं लौटाए। यह सुनकर मजबूर पिता और मोहताज बाप बोले, आपको देने के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। यह सुनकर महाजन आग बबूला हो जाता है और बोला, जब पैसा नहीं था तो उधार लिया ही क्यों था? जब आप पैसा चुका नहीं सकते थे तो हमसे पैसे उधार लिए ही क्यों थे? पिता को बहुत अपमानित होना पड़ा। मजबूर पिता महाजन से बोले, रुको, अच्छा, मैं आपको पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। वहीं एक निजी अस्पताल में जाकर अपनी एक किडनी और अपने शरीर का कुछ खून बेचकर उन महाजन का कर्जा लौटा दिया। एक किडनी ना होने से पिता का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और वह बीमार पड़ गए। वह इस आस में जी रहे थे कि उनका बेटा एक दिन ज़रूर आएगा, पर बेटा नहीं आया। समय के साथ धीरे धीरे एक दिन पिता की मृत्यु हो गई।
और गांव के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परंतु भोग विलास में डूबे उस बेटे को पिता की अर्थी को कंधा देने का भी नहीं नसीब हुआ। दोस्तों, ऐसे होते हैं एक पिता जो कि अपने बेटे की खुशी के लिए कितने बड़े बलिदान देते हैं, यहाँ तक अपने प्राणों तक का भी बलिदान दे देते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने माँ बाप का दिल किसी तरह से कभी भी मत दुखाइएगा, ये हमारी आपसे गुजारिश है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।